प्लान पक्का। कल गीता के 18वां बर्थडे पर हम करेंगे उसका अपहरण, किडनैपिंग। अरे रे, ये तो देखो कितनी खुश है। अरे कल हमारी ई बहन का ये जो भाई है उसकी दुल्हन बन जाएगी वो चश्मेश गीता, है कि नहीं? अरे चलो चलो जल्दी से मिठाई सिटाई का तैयारी करो। अरे पटना का तो रिवाज है पकड़वा ब्याह करने का, और का है कि नहीं? अरे पर मालूम है एक ही नुकसान है इस ब्याह में, दहेज नहीं मिलता। डू नॉट वरी, हम है ना, हम दिल्ली वाले तुम पटना वालों को अच्छी तरह सिखा देंगे कि पकड़वा ब्याह में भी दहेज कैसे लिया जाता है। ओ, कहाँ खो गए? अभी से सपने देख रहे हो सुहागरात मनाने के? देखते रहो देखते रहो। काहे के कल से तो गीता हो गई तुम्हारी। ये सब तो ठीक है, पर ऊ ससुरा, हमरा ससुर ऊ नहीं मानेगा, बहुत खल मिजाजी है। ऊ ले जाएगा गीतवा को छुड़वा के हमसे। अरे तुम फूल हो और साथ ही फूल स्टार्ट करता है। अरे एक बार दामाद तो बन जाओ। अरे फिर वो भगत का पूरा परिवार कुछ नहीं कर पाएगा, अपनाना ही पड़ेगा दामाद के रूप में तुमको। अरे वैसे भी हम लोग काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन सब बातों में? अरे ये सब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। काहे पूछा? अरे ये सारा काम तो गीता खुद ही कर देगी, रो रो के, इमोशनल फूल बन के। बहुत सही कह रही हैं आप। देखो अरे ज्यादा सवाल ना करो। मालिनी देवी हमरा सबका भलाई का बात कर रही हैं और इनका बात में दम है। और धरधरा के मान लो, क्या समझे बच्चा लोग? 18 साल की जवानी में सबसे अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं हम उस गीता को, पूरा का पूरा पति ढूंढ के दे रहे हैं हम उसे। हाँ तो तुमको क्या आधा मिला था? अरे मम्मा, मेरा कहने का मतलब है कि अपहरण करके पूरा पति ढूंढ के दे रहे हैं हम उसे। हाँ ऐसी शादी के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एकदम है। अरे माय डॉटर, कितना हो? अरे अरे साले साहिब, वाह क्या बात है। चेहरे पर बहुत हरियाली दिखाई दे रहा है। बनल बा हीरो, अरे मोरे राजा। ठीक है, ये खूबसूरत से डब्बे में क्या छिपा के ले जा रहे हैं, दिखाइए जरा। कुछ नहीं जीजा जी, इसमें हमारे कपड़े हैं। अरे साले साहिब, जीजा जी से काहे लुका छुपी खेल रहे हैं? दिखा दीजिए, मनवा मचल रहा है। दिखा दीजिए वरना आँखियां घुसेड़ कर खुद ही झांक लेंगे। दिखाइए। अरे नहीं, अरे 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 दिखा दीजिए। अरे बाप, सलवार कुर्ता ये कब से पहनने लगे? बॉलीवुड का भूत सवार हो गया। बाकी चीज है बहुत जानदार। हाँ जीजा, आप भी ना मस्करी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अरे ये ना हमने अपनी दोस्त के लिए खरीदा है। तो खरीदिए ना, पहले ही दिखाई देते हैं। हम कौन सा पहनने वाले थे? पहनाइए पहनाइए, पहनाने उतारने की तो उम्र है अब। बाकी ये कपड़ा देखकर लगता है कि ये बार की गौरैया देसी है। कौनो मदद की जरूरत हो तो हमें बता दीजिए, मन बदल लगा देंगे ससुरा। आप बिना जीजा जी। समा गया है साले सा। वाह वाह। उधर सासू माँ उस गौरैया को घोंसला से बाहर निकाल कर उसका पंख कुतरना चाहती है, और इधर उनका दुलारा प्रिंसू उसी गौरैया को
नया घोंसला दिलाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, माई रे माई, मजा आ जाएगा कल की पार्टी में। बहू, अभी तक तो ठीक था, पर अब इतना बड़ा पाप न करो, कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। बहू, देख लिया तुम्हारी मनमानी, अब और नहीं सहेंगे हम। सब सच सच हम डॉक्टर भैया को बता देंगे अभी। चलिए। बहुत तकलीफ हो रही है का? अगर हमार ब्याह गीता से हो रहा है तो तुम लोगों के पेट काहे फटे जा रहे हैं? अगर बात बना नहीं सकते तो बिगाड़ो भी नहीं। इनके सास ससुर समझ के आपसे निवेदन कर रहे हैं तो ज्यादा इतराइए नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के लिए सारी रिश्तेदारी भुला दे। देखो विनोद, ये बहुत बड़ा पाप है जो तुम लोग करने जा रहे हो, और ये घर में बड़े होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इसको रोकें। और हमरे जीते जी हमें सब नहीं होने देंगे। सुधा, बोल रहे हम तुमको। तो फिर तुम भी हमारी एक बात सुन लो, कल हमारा ब्याह तो गीता से ही होगा। और रही बात तुम दोनों की, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है। क्या कर रही हो? रम्या, सारा काम खत्म हो गया ना? तो लो दूध, दादी को दे देना और दवाई भी दे देना उनके साथ में। गीतू, थक गई होगी ना? चलो जाके आराम कर लो। बस जा रहे हैं भाभी। हमें बहुत नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। गुड नाइट। अगर किसी ने आपको देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। प्लीज जाइए ना यहाँ से, पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। नहीं, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। हम आपके लिए कितना मायने रखते हैं ये आपको बताना ही पड़ेगा, और वो भी कल, बर्थडे केक काटने से पहले, सबके सामने। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सबके सामने? पार्टी में? हाँ, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा गीता जी। अब हम इतने भी बुरे नहीं। खैर, आपका जवाब जो भी है, आपको हमारी तरफ से इसे कबूल करना पड़ेगा। और अगर कल इस ड्रेस को आप पहन के आती है तो हम समझ जाएंगे कि हम आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। प्रिंस जी, हम आपकी पसंद का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने पापा को दिया हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकते। जन्मदिन मुबारक हो गीतू, जन्मदिन मुबारक हो गीतू। मालिश का तो, अरे उठो बेटा।
गुड मॉर्निंग। यहाँ है आप? हाँ? कहाँ थी तुम? हाँ, हर साल आप हमें सरप्राइज देते, हमने सोचा इस साल हम आप सबको सरप्राइज दे दें। जुग जुग जियो बिटिया, बहुत ही नेक दूल्हा मिले, बड़ा प्यारा घर परिवार मिले। बिटिया, हमरा पास तुमहू को देख के खातिर खाली आशीर्वाद है और कछु नहीं है देवे के लिए। ऐसी बातें कर रही हैं दादी, आपके आशीर्वाद से अनमोल तोहफा में और क्या मिल सकता है। सदा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मम्मी। और ये लो बेटा, तुम्हारे बर्थडे का तोहफा। ये तो बहुत खूबसूरत है। ए बिटिया, जरा पहन के दिखावा ना। सासू माँ, हमारी तो अखियां चमचमा गई सोने का चेन देख के। हमारी धर्म पत्नी के 5 महीने सैलरी बराबर है। मुझे तो शादी के बाद एक छोटी सी नाक की नथ भी नहीं दी। आजा बच्चा, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गिरू। थैंक यू भैया। थैंक यू भाभी। और ये तुम्हारा गिफ्ट जो कल तुमने मांगा था, तुम्हारे भैया भाभी की तरफ से। और ये तुम्हारे भैया की तरफ से अलग से। डबल डबल। पर भैया इसकी क्या जरूरत थी, भाभी ने दिया तो आप लोगों की तरफ से। कसम से सासू माँ, बहुत माल आई घर में। इतना महंगा गाड़ी को करिए, क्या जरूरत थी? नहीं चाहिए तो यहाँ दे दो। ऐसी चीज तो हमारी सासू माँ के पास भी नहीं है। क्यों सासू माँ? अरे ये बात तो हमको फर्स्ट विजिट में ही पता चल गई थी कि घर की दीवारें गोल्ड और सिल्वर में बनी है। बस जल्दी से ये चूहिया का यहाँ से चेकआउट करा, वरना सारा मनी ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो गीतू। थैंक यू भैया। थैंक यू भाभी। सॉरी गीतू, वो हम तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाए, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए ये, इसमें पैसे हैं, जो दिल करे वो खरीद लेना अपने भैया और भाभी की तरफ से। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। कहा ना, हमको पता ही नहीं था कि आज गीता का बर्थडे है, वो भी 18वां बर्थडे। अब नहीं तो हम बड़े दामाद से कह के एक अच्छा सा गिफ्ट देते तुमको। बट डू नॉट वरी, वो कहा है ना, शाम को जश्न मन रहा है ना, हम तुमको सरप्राइज देंगे बड़ा वाला। अब चलो भाई, हम जरा कमरे में जाके आराम करते हैं, और तैयारी भी तो करनी है। गीता देवी को सरप्राइज भी तो देना है कि नहीं? हाँ, ओके, हम चलते हैं। राहुल, आज शाम को तुम्हारी बहन की बर्थडे की पार्टी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, मालूम है ना? जी पापा, हमने विशाल भैया से पूछा था, उन्होंने कहा सब इंतजाम हो गया। कोई बात नहीं, तुम जाओ, सब हो जाएगा। जी। ऐसा दुर्भाग्य है हमारा मनोरमा जी,
हमारा अपना बेटा अपने ही घर में घर जमाई बनकर रह रहा है। काहे छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं आप। आज गीतू का जन्मदिन है ना, घर में उत्सव है, तो अपने मन को शांत रखिए बस, ठीक है? तो आज होगी बर्थडे के साथ साथ उस गीता मैडम की शादी, और ये होगा उसका सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। वो भी ऐसा गिफ्ट जो जिंदगी भर याद रखे। ये तो तुमने एकदम सही कहा मम। उसकी सालगिरह तो एकदम 2 in 1 हो गई आगे के लिए। एक को याद कर कर हंसेगी तो दूसरी पे रोएगी। अरे ओ दामाद जी, वहाँ स्टैंड अप काहे कर रहे हो? अरे इधर आके टॉक लिसन करो, तभी तो मिशन आगे जाएगा। अरे आपके बिना तो ये मिशन आगे बढ़ेगा थोड़ी ना, सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आइए, देखिए हम क्या कह रहे थे। बस 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 सासू माँ बस, आगे का प्लान हम बताएंगे। हाँ बोल बोल। जैसे ही पार्टी शुरू हो, हम एक छन्नाटेदार गाना गीता के लिए पेश करेंगे। अरे क्या बात है। और हम नचनिया से कह दिया कि पूरा भगत फैमिली को नाच गाना में इतना उलझा ले कि पूरा फैमिली सारी जिंदगी फिरंगियों जैसे नाचता रहे। हाँ। उनमें से 2 ठो नकली नचनिया आगे बढ़कर गीता को उड़ा ले जाएंगे। वाह दामाद जी वाह, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। भाई विनोद गीता को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाएगा मंदिर, जहाँ पे सुधा ने शादी का सब कार्यक्रम पहले से ही फिट कर दिया है। बस उसके बाद गीता का ऐसा पाठ पढ़ा जाएगा जिसमें गीता खुद ही हो जाएंगी कुरकुर स्वाहा। खूब फूलमाला अत्ती बत्ती लगाए लो भगत, बिटिया के जन्मदिन पर पैसा लुटाए लो भगत। फिर होगी तुम्हारी दुर्गत, और ऐसी दुर्गत जो भुलाए नहीं भूलोगे, रो रो कर पूरे पटना शहर के सामने कबूलोगे। हाँ विनोदबा को कहा हो गया, सुन पड़ा होगा भांग भूरा खा के ससुरा, फोन भी नहीं उठा रहा है, फिर ट्राई करते हैं। इलो, तुम्हारा फोनवा बज रहा है, बतियाई लो, बसंतवा है। हेलो, हाँ जी, सब फिट हो गया इधर। मर मर के और नहीं जिया जाता बाबूजी, अब बस बहुत हो गया। अब हम गलत का साथ नहीं देंगे। अब तो जब बस जो सही लगेगा वही करेंगे, बाकी जो होगा तो देखा जाएगा। देर से ही सही आए तो बेटा, हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम कम से कम गलत और सही में फर्क तो किए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार तो हुए बेटा। हाँ बेटा, अब बहुत हो गया। बेटा तुम्हें जो सही लगे वही करो तुम। हाँ बाबूजी, आज हम भी हिम्मत करिए लिया, अभी का भी डॉक्टर चाचा को सब कुछ बता देंगे विनोद और सुधा के चाल के बारे में। हाँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है, अरे सारी चर्बी उतार देंगे, समझी?
अरे इधर का बात उधर किया ना तो सबके जान प्राण का बत्ती बना के आग लगा देंगे, समझे? देखिए अब घबराइए मत, इतना खून निकल रहा है, अब हम क्या करें? सुधा, अच्छा नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे, कुत्ता नहीं पूछेगा तुमको। देखिए आप हिम्मत रखिए, देखिए कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर को बुलाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आप कुछ करो ना। अरे हिम्मत तो देखो ये चीटा चीटी की, सही से तो चला जाता नहीं है लेकिन उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमरे घर में सब हमरे ही खिलाफ हो रहे हैं और हमरे पति परमेश्वर अरे श्री राम बनने के बजाय अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार बन रहे हैं। अरे दीदिया, ये लबार लोगन की फिक्र छोड़ दे। एक के वार में सबकी अकल दुरुस्त हो गई होगी। एक कदम उठाने से पहले 4 बार सोचेंगे चमगादड़ लोग। वैसे भी अब इन लोगों की तो चुड़ियां टाइट है। अब आप हमरी फिक्र करो, अपने राजा भैया की। अरे आज का पार्टी तो तोहरी लोगाई गीता की जिंदगी का एक नया अध्याय होगा। ऐसा अध्याय जो ना पहले किसी ने पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। भाभी ने जो दिया है उसे पहने या जो प्रिंस जी ने दिया है उसे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे ये क्या है गीतू? ये ड्रेस तुम्हें किसने दिया? हाँ ये ड्रेस ये हमें प्रिंस जी ने दिया। हम जानते हैं कि आपको लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, पर हमारा भरोसा रखिए भाभी, हमने अपनी तरफ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। हम सच कह रहे हैं, हमें अपना पापा को दिया वो वचन याद है भाभी। ये तू इतना घबरा काहे रही हो? एक बात कहेंगी तो, ये महानगर के लड़के हैं, इनकी सोच यहाँ के लड़कों की तरह नहीं होती। जो आज सोच लिया वो कल भी सही होगा। सच बताओगी तुम, क्या प्रिंस जी सचमुच में तुमसे प्यार करते हैं? नहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यारी दोस्ती के चक्कर में। पता नहीं भाभी, हमें तो प्रिंस जी एकदम हमारे जैसे लगते हैं। अगर बात इतना मजबूत है तो हम मम्मी जी पापा जी से जरूर बात करेंगे। नहीं भाभी, अगर पापा जी को बुरा लग गया तो, अगर उन्हें ये सब पसंद नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो। नहीं भाभी, ये तो देखो, हम तुमसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है और रिश्ते में गहराई है ना, तो कुछ मत सोचो, तुम यही ड्रेस पहनो। हाँ? बाकी सब कुछ वहां के बिहारी लाल जी ठीक कर देंगे। वैसे भी सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है ना? अब शौक पूरा जाए, हम चले तुमरी दुल्हनिया फतह करने। झट से ले आएंगे, इंटरवल से पहले ही फिल्म खत्म। अरे हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा भाई लड़ाई जीत के वापस आ जाओ, अपनी दुल्हनिया को साथ लेके आ जाओ बस। अरे हम पूरी स्वागत का प्रबंध करके रखेंगे। लेकिन देखो, जोश में होश नहीं खोना, कोनो लापरवाही नहीं चलेगी।
प्लान तो याद है ना? अब हम लोग अंदर जाएंगे और वहां से फोन पे आपको सारी चीजें बताएंगे। क्या बात, मस्त। तो हम लोग निकलते हैं भैया, लगता है नाच गाना का प्रोग्राम शुरू हो गया है। ठीक है, जरा होशियारी से। तैयार रखना, हरि और सुखिया गीतवा को लेके कभी भी आते ही होंगे। सब्र रखिए। प्रिंस जी, अरे बाप रे बाप, जरा छल्ली हो गया इस सीन से। अब होगा ब्लास्ट। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? आखिर ये क्या नौटंकी चल रही है भैया? तो चल के देख के पड़ी। नहीं भैया, 5 मिनट और ही इंतजार कर ले, नहीं तो देखल जाएंगे कि आखिर माजरा का है। यही सच है मम्मी जी पापा जी जो आप लोग देख रहे हैं। गीता और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। और एक साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं गीतू? अरे कुछ नहीं सुनाई दे रहा किसी को कुछ भी। ये सब बकवास है, नॉनसेंस टॉक है। अरे ये मनगढ़ंत स्टोरी बनाने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी का? हम कुछ नहीं मानेंगे जब तक हमारा प्रिंस हमको सच्चाई नहीं बताएगा। ए प्रिंस, तुम हमको सच सच बताओ, सीधे सीधे बताओ, तुम इस तस्वीर से प्यार करते हो, इससे शादी करना चाहते हो? अरे इतना पढ़ाया लिखाया सब गोबर करना चाहते हो क्या? नहीं मॉम, हमने कब कहा इनसे कि हम इनसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हैं? कोई जबरदस्ती है क्या? लो सुन लो, आप क्या कह रहे हैं प्रिंस जी? सही कह रहे हैं, बकवास तो तुम लोग कर रहे हो। हम तुमसे शादी करेंगे? अरे कोई बात का सर पैर होता है या नहीं? कहां हम और कहां? एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुमसे प्यार नहीं करते। और ये जो कुछ भी है ना, सब कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। माफ कीजिए गीता जी। कोई फीलिंग्स नहीं है? तो आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे थे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप क्यों जानना चाहते थे हमारी फीलिंग्स आपके लिए? हाँ, जानना चाहते थे तुम्हारी फीलिंग्स, प्यार और शादी के लिए नहीं। तुम्हारी ये जो फैमिली है ना, हमें बुरा समझती है, तो हम जानना चाहते थे क्या तुम भी वही सोचती हो, या तुम्हारी नजर में हम थोड़े से अच्छे हैं? और इतनी सी बात थी, इतनी सी बात, उसका इतना बड़ा स्कैंडल कर दिया इन्होंने। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, शादी की प्लानिंग कर ली है।
अच्छा, तो फिर ये पिस्तौल जिसे आप दिखा दिखा के हमें धमका रहे थे कि अगर हमने आपको नहीं बताया कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आप अपने आप को मार लेंगे, ये भी झूठ है। ये तो सबके सामने है ना। ओफ, किस इंसान से पाला पड़ा? ये मजाक है। अब मजाक को सीरियसली ले लोगी तो इसमें हमारी गलती है क्या? हाँ हाँ, प्रिंस की आदत तो बचपन से है। जब भी उसे किसी का अटेंशन चाहिए होता है ना तो वो ऐसे ही मजाक करता है। और क्या? नहीं, ये सब झूठ है। प्रिंस जी आपको सच्चाई बताएंगे। प्रिंस जी आप सच्चाई बताइए, कह दीजिए कि अभी तक आपने जो भी कहा वो सब झूठ है। चश्मिश, नहीं नाटक बंद कर। हाँ, एक बार और अगर तुमने हमारे प्रिंस को झूठा कहा ना तो देख लेना। क्या कहना चाहती हैं आप? आपका एक प्रिंस झूठा नहीं है तो क्या हमारी बिटिया गीता झूठी है? अरे इतना घमंड है तो कहो ना अपनी बिटिया से, कहाँ सबूत है इसके पास? अरे चपड़ चपड़ करने से कोई काम नहीं बनता। ड्रेस, ये भी तो सबूत है। ये आपने हमें दी थी ना पहनने के लिए। दी थी तो बर्थडे था तुम्हारा, सब कुछ ना कुछ दे रहे थे तो हमने भी दे दिया। अब गिफ्ट देने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसे शादी का जोड़ा समझ लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे परिवार वालों के सामने? प्रिंस आप क्यों नहीं बोल रहे कि क्या सच है? ए बस, एक शब्द और बोली ना तो हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। ए लकड़ बग्गी, ज्यादा तंतनाए नहीं, समझी का? कितनी सती सावित्री हो, वो पहले ही दिन ही समझ गए थे हम। और ये तुम्हारा छोकरा ये कितना सत्यवान है, वो ओकरा थोबड़ा पे लिखा है। खिलौने कौवे जैसे शकल और हमारी गीता को फंसाए के खौफ देके एक देंगे लाफा। जबान लगाइए, उड़ा गई हो इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं तुमको। जरा जबान पर लगाम दो, समझी का? मेहमान नवाजी तो देखो इनकी। देखे देखे सब लोग हर बुला के बेइज्जती करते हैं। हम कौन सा बेइज्जती कर रहे हैं आपकी? आप ही यहाँ सबके सामने बेमतलब का नाटक कर रही हैं। हम नाटक कर रहे हैं? हम खुद की बिटिया का तिरिया चरित्र नहीं देख रहे हो क्या? हाँ, जिसने इतना बड़ा फिल्म बना दिया है इस बात का। अरे हमारे सीधे साधे प्रिंस को फंसाने का इतना बड़ा प्लानिंग जो किया है, काहे के इतना खूबसूरत लड़का है कि बदसूरत को कहां से मिलेगा? बस, अब अगर एक लफ्ज भी आपने मेरी बेटी के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी समधन है। हमारी बेटी का चरित्र कैसा है उसका सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए, समझ गए आप? हमारी बेटी सच्ची है, चरित्रवान है और हमें इस पर गर्व है। बस बस डॉक्टर साहब, इस संस्कार और चरित्र की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। हमसे हजम नहीं होने वाली ये बात, काहे कि हम जानते हैं पूरी फैमिली का चरित्र का है। बताएं अब सबको तो सुनिए, इनका ही संस्कारी बेटा, इसने हमारी बिटिया पर डोरे डाले, उसे फंसाया, उसकी इज्जत पर हाथ डाला। हाँ, वो भी हमारे घर में घुस के। और अब वही चीज आपकी ये बिटिया हमारे बेटे के साथ कर रही है। सोचा होगा घर बैठे बैठे लड़का मिल गया, मामला फिट हो जाए, शादी कर लेंगे, फिर ऐश करेंगे जिंदगी भर चश्मिश रानी बनके। ये है तुम्हारी फैमिली के संस्कार। अरे चुप बेशरम, बदचलन, नक्कटी, कुकर्मी, खबरदार जो हमारे बच्चन के बारे में कुछ कहा। अरे हमारी गीता गीता की तरह सत्य है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, हमारा प्रिंसू भी खरा सोना है। हमारा प्रिंसू कभी झूठ नहीं बोल सकता। हम भी संस्कार और चरित्र वाले। अरे दिल्ली तक इज्जत है हमारी, हम अरे गरे नहीं है। उम्र का लिहाज कर रहे हैं, पटर पटर बोली जा रही हैं आप। अरे जाइए जाइए। आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं?
भगत सरोवर में जितना छटपटाना छटपटा ली हमारी मछली, अब चढ़ेगी अपने विनोद के बदन के कड़े पर। अब हमसे जो टकराएगा उसका हो जाएगा पलीता, और तुम बनोगी हमारी गीता से परिणीता। क्या समझे? चलो रे, चल दरवाजा खोल। खोल सकता। ये कौन लोग हैं? यहाँ से गीता जी को ले जा रहे? कुछ तो जाम है, लग रहा है कोनो बड़ा गड़बड़ है। सब लोगन के सामने साबित हो गई है उस लड़की की असलियत। अरे बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज निकली तो। बंद कीजिए अपनी ये बकवास। ये लो एक और ड्रामा। गीतू, क्या हो गया आपको? आप जानते हैं ना मांगी जी कुछ बकवास करती है, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए जी। गीतू को बुला। ठीक हो जाए, बुलाते हैं गीतू को। गीतू, गीतू, अरे अरे गीतू को बुलाओ ना। रमिया परेशान मत होइए, हम देखते हैं वो यही कहीं होगी। जल्दी बुला के लाओ। चलो ना, तुम पापा का ध्यान रखो। रमिया, राहुल, आओ मेरे साथ। आओ गीतू, अरे गीतू ऐसे कैसे चली गई वो? अरे जी, फूल सी बच्ची को न जाने क्या क्या कहेगी। अरे वो कहीं कुछ कर ना ले। हे भगवान रक्षा करना हमारी बच्ची की। अरे प्रिंसू बेटा, एक क्या कर दिया तुमने? दिल्ली में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़ के यहाँ पटना में उस पावर वाले चश्मे के ऊपर दिल फेंक दिया। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? अरे वो लड़की तो ऐसी है कि बात करने से कांपती है, छू दो तो भागती है, और बात बात में फुसर के रोने लग जाती है। बेटा, ये क्या कर दिया? तो कम ऑन मॉम, आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं। आप तो जानती हो अपने प्रिंसू को। अरे हम तो बोर हो रहे थे, इसलिए 2-4 बातें कर ली और उसमें 2-4 प्यार की बातें निकल आई। अब हमें क्या पता कि पटना की लड़कियों की सोच इतनी छोटी है कि एक आई लव यू बोलो और शादी का सपना देखने लगती है। माय सन, इस छोटे शहर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। जहाँ हैंडसम लड़का देखा नहीं वहाँ इतराने लग जाती, बोरा जाती हैं। अब देखो, ये सब छोड़ो, तुम अभी कभी यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अगर डॉक्टर भगत को ये बात की भनक भी पड़ गई ना तो 3-5 में तुम्हें फंसा देंगे, और अगर तुम फंस गए तो हम मर जाएंगे। लेकिन वो अरे लेकिन कुछ नहीं, हमने कह दिया ना, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। हम तुम्हारी माँ तुम्हें फंसा हुआ नहीं देख सकते, समझा करो। देखो जल्दी से आशीर्वाद दो और जाओ यहाँ से। हाँ जाओ। ओके मॉम, हम जा रहे हैं लेकिन आपके साथ टच में रहेंगे। ओके ओके, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे बाइक तो ले जाओ। बाय प्रिंसू, बैठ को बहू भाई है। मम्मा, मुझे एक बात बताओ, वो विनोद गीता को उठा के लेके गया? हाँ, ले गया। विनोद बा तो मौका पाते ही ढंग से भगा के ले गया मोहतरमा। अरे अरे जुग जुग जियो मेरा भाई। अरे आज तो तुमने हमने बहुत ही बड़ा अरमान पूरा कर दिया है। आज के दिन जो हमें खुशी मिल रही है ना, वो आज तक नहीं हुई। अब फटाफट शादी फादी करवाओ। अगर ये मैडम जी होश में आ गई ना तो आफत जोड़ डालेंगी। अरे बिटुआ जल्दी से बैठो। अरे विनोद का सिरबानी अंदर जा। बैठ। हाँ, हाँ, हाँ। जाओ जाओ जाओ। ए पंडित, चल शुरू हो जा। अगलम बगलम 22 मंत्र फूक दे फटाफट। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलात्मन हरि सर्व मंगल मंगले सर्वे सर्वात् साधके सर्वतंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। छोड़िए छोड़िए हमें, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, छोड़िए। का पथरा गए का? अरे जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो और देखो 2 मिनट में ये शादी पूरी हो जानी चाहिए। जो लोग बोलने हैं ना, वो मांग भरने की रस्म के बाद बोलना।
जैसा आप कहे जजमान, आप सिंदूर में मांग भरिए, मतलब बहू की मांग में सिंदूर भरिए। जोड़िया में। अरे चुपचाप बैठिए। क्या नहीं करेगी तो क्या गुलछर्रे उड़ाएगी? अरे मंत्र मंत्र हो गया। विनोद मांग भर। कौन है बे? अरे बुड़बक, इनको ना ही जाने थे का? ये है रघु भैया, यहाँ के रॉबिन हुड। ए, रघु या रॉबिन हुड, हमरे मामले मुंह नहीं घुसाना, नहीं तो